हाँ जी, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और कल तक हम लोगों ने किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। आज हम देखो पढ़ने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स के बारे में। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स को ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए माइनर क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के माइनर निकाले जा सकते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर माइनर निकाले जा सकते हैं। बेसिकली जो माइनर होते हैं वो MIJ सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और कोफैक्टर के रिप्रेजेंट करने के दो सिंबल्स हुआ करते हैं, या तो आप कैपिटल IJ से दिखा दो या फिर कैपिटल CIJ से दिखा दो। ठीक है, अगर आप कोफैक्टर्स निकालते टाइम कैपिटल AIJ का यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, और कई बार क्वेश्चन में ना ये भी दे दिया जाता है। दोनों आसान है वैसे निकालने। तो एक बार मैं कोफैक्टर का एक फार्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर AIJ बराबर होता है -1 की पावर n+1 डॉट में MIJ। थोड़ा ये फॉर्मूला याद रखना बेटा। अब ना ये वाला जो MIJ है ये निकलने के बाद ही हमारे कोफैक्टर्स निकल पाते हैं एक्चुअल में। तो इसका मैं आपको यूज़ बाद में बताऊंगा कि कैसे होगा। फिलहाल तो अब हम एक बार क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, पहले 2 × 2 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 मुझे इसके माइनर निकालने हैं। तो बेटा आपको पता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, 1 1 बोलते हैं इनको अपा। M11 M12 M21 और M22। ठीक है, सिंपल। माइनर कैसे निकालेंगे बताओ। M11 कैसे निकलता है, देखो ये आमने सामने के नंबर हटा दो, ये गया ये गया, तो जो बच गया ना वही माइनर है। कितना माइनर है, 4। M12 बताओ क्या आएगा, वही बात है, आमने सामने के नंबर हटाओ बेटा, ये गया ये गया, यहाँ पर क्या बच गया 3। M21 बताओ क्या आएगा, ये गया और यहाँ बच गया 2, और लास्ट वाले का आंसर आएगा 1। सिंपल है, ये माइनर हमारे निकल गए। अब जैसे ही हमने सारे माइनर निकाल दिए, तो माइनर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आमने सामने के नंबर हटाकर आप इजीली निकाल सकते हो। और अगर आपने माइनर 3 × 3 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा। जैसे 1 2 -1 है, 2 1 6 है, 5 2 3 है, तो बताइए इसके माइनर कैसे निकलेंगे। जैसे मुझे पहले वाले के माइनर निकालने हैं M11 के, कैसे निकालेंगे। आमने सामने वाले नंबर हटाओ, जो बच गए हैं उनको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो। 1 6 2 3 मल्टीप्लाई करो बेटा, इसके कितने आएगा यहाँ पर 3 - 12, तो यह आ जाएगा -9। यह आ गया फर्स्ट माइनर हमारा। सेकंड माइनर कैसे निकलेगा, देखो M12 कैसे निकलेगा। आमने सामने वाला नंबर हटाओ, ये गया, यहाँ बचेगा 6, पहले हम डिटरमिनेंट का सिंबल डालते हैं, 2 6 5 3, तो यहाँ बन जाएगा 6 - 30, यानी कि -24। इस तरह से माइनर, इस तरह से आपको मतलब M33 तक सारे निकाल लेने हैं। तो माइनर निकालने इजी हैं, नॉर्मल आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। इसको डिटरमिनेंट के वे से निकालते हैं और इसको इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपा को कोफैक्टर निकालने हो, सेम चीज़ों के ही कोफैक्टर निकालने हो, तो कैसे निकालोगे आप लोग। अब जरा समझो कोफैक्टर निकालने के क्या तरीके रहेंगे बेटा। आपको जैसे जो माइनर आप निकालते हो ना, अभी मैं क्वेश्चन सेम लेता हूँ बिल्कुल। 1 2 3 4 था पहले वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4 था, और हमने इसके माइनर क्या निकाले थे। माइनर पहले वाले का 4 था, M12 हमारे पास आया था 3, M21 आया था 2, और M22 आया होगा हमारे पास 1। अब आपको क्या करना है, ये सभी के सभी हमें कोफैक्टर निकालने हैं, इनके कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के सिंबल से होते हैं कैपिटल A से, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। आप चाहो तो कैपिटल C भी दिखा सकते हो। एक और एक का सम करो बेटा, 1 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। अगर आपका सम इवन नंबर है, नीचे वाले जो है ना नंबर, इनका सम इवन नंबर है, तो आपको साइन चेंज नहीं करने हैं। माइनर जो पड़ा हुआ है वही का वही आंसर लिख देना है। ठीक है ना, मतलब जो बेस में लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं, जो बेस में लिखे हुए नंबर्स हैं, आपको इनका सम करना है। अगर सम आपका इवन नंबर आया है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, और अगर ओड नंबर आया तो समझ लो उसी टाइम पे साइन में चेंज होगा। मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। A21 क्या आएगा, देखो 2 और 1 हो गए 3, ओड नंबर है, ओड नंबर में क्या होता है बेटा, साइन चेंज होते हैं, तो -2। A12 में क्या आएगा, यहाँ पर भी साइन चेंज होगा और यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। तो बेटा कोफैक्टर सिंपल है निकालने,
बस क्या करना है, आपको साइन चेंज करने हैं किन में, जिनका सम ओड पड़ रहा है उनका। अब जैसे ये 3x3 की भी चाहे मैट्रिक्स है होगा तो इसी तरह से ही कैपिटल A11 क्या आएगा इसका, देखो M11 -9 है तो कैपिटल A11 भी -9 ही रहेगा। M12 -24 है तो कैपिटल A12 भी क्या रहेगा यहाँ पर, लेकिन ये +24 रहेगा क्योंकि 2 और 1 कितने होते हैं, 3। ओड नंबर्स में साइन चेंज होता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात थी कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा मैंने आपको फॉर्मूला अभी अभी आपको ऊपर बताया है। बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, कैपिटल AIJ बराबर किसके होता है, -1n+1 डॉट में MIJ, ये फॉर्मूला हुआ करता है। अब सोचो आपने A12 एलिमेंट निकालना है, ठीक है, तो A12 एलिमेंट निकालना है तो -1 की पावर में कितना लिखूं, ओ एक मिनट, यहाँ ना एक फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये n+1 की जगह ना I+J आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर भी न्यूमरेटर में देखो इस तरफ जो है ना, यहाँ पर भी n+1 नहीं आएगा, I+J आएगा, इसको ठीक कर लेना। हाँ जी भाई समझो। तो यहाँ पर A12 हम निकाल रहे हैं तो देखो I की वैल्यू क्या लिखी जा रही है 1 और J की वैल्यू क्या लिखी जा रही है 2, इसमें पुट कर दो, देखो 1+2। M यहाँ पर भी I और J की वैल्यू पुट कर दो, यानी M12 -1 की पावर 3 डॉट में M12 आ गया। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। और M12 कितना आया हुआ था आपका, M12 इस वाले क्वेश्चन में देखो M12 आया हुआ था हमारे पास 3, इसके अंदर मैंने पुट कर दिया M12 3 पुट कर दिया, तो कोफैक्टर हमारा क्या आ गया बताओ, -3 आ गया, ठीक है, इसीलिए साइन चेंज हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल A12 क्या आया है -3। इसमें साइन चेंज क्यों होता है अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेटा I+J का सम -1 की पावर अगर ओड नंबर में होएगी तो हमेशा -1 रहेगा बाहर, और अगर -1 की पावर इवन नंबर में होएगी बेटा तो इसका मतलब कि सम क्या मतलब हमेशा आंसर क्या आएगा, +1। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर सम इवन नंबर हो तो साइन भी चेंज नहीं करते हैं, और ओड नंबर हो तो साइन भी चेंज कर देते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना तो आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि भाई माइनर कोफैक्टर निकालते टाइम जिनका सम ओड पड़ रहा है उनमें साइन चेंज करो और इवन वालों का साइन चेंज मत करो। सिंपल है, माइनर कोफैक्टर आप लोगों ने इजीली सीख लिए होंगे। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कोफैक्टर माइनर की, कभी भूलना मत। देखो एक मैट्रिक्स बनाई हम लोगों ने, और इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट बताओ कौन से होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, डेल्टा। अब ये डेल्टा पता है बराबर किसके होता है, ये डेल्टा इज इक्वल टू होता है, मतलब बराबर होता है, आप ना किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर लो, एलिमेंट ले लो पहले सारे के सारे, एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो इन्हीं के ही कोफैक्टर्स के साथ, इन्हीं के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इन सबको ऐड कर दो। ऐसा करने पे बेटा आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। बहुत सिंपल तरीका। डिटर्मिनेंट देखो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे इवैल्यूएट करते हैं, वो जो हमने कहते थे कि भाई यहाँ से ये गया फिर मल्टीप्लाई करके हम निकालते थे। लेकिन ये जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, इसमें हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर मेथड से डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ करके उनको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फॉर्मूला बनाना है, आप किसी कॉलम को भी यूज़ कर सकते हो बेटा, नॉर्मल कॉलम को भी यूज़ कर लो आप चाहे। मान लो मैं सेकंड कॉलम को यूज़ करके फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, A12 कैपिटल A12, फिर A22 कैपिटल A22, और फिर अगला क्या आएगा A32 कैपिटल A32। बहुत सिंपल, इस तरह से फॉर्मूला बन सकता है। और डिटर्मिनेंट को यहाँ पर देखो 3 तो फॉर्मूले यहाँ रो के होंगे और 3 ही कॉलम के होंगे, तो 6 फॉर्मूले डिटर्मिनेंट बनाने के आपके हो जाएंगे। आंसर सबसे बराबर आएगा, आप किसी से भी मर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके देखो कि आपको बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। 5 2 4 3 1 2 -1 2 1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, फाइंड डिटर्मिनेंट यूजिंग
द कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, मैंने ऐसे बोलना है, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट निकालो। और आप वीडियो रोक के मुझे इसका आंसर बताओ। हाँ जी, देखो मैं करवा रहा हूँ इसका सोल्यूशन। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को यूज़ करना था तो फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले तो सेकेंड रो ये वाली है, रो 2, इसका पहला एलिमेंट है A21 कैपिटल A21, फिर ये फॉर्मूला में A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23। फॉर्मूला तो ये लगेगा। पहले तो A21 की वैल्यू बेटा पुट कर लो 3, A22 की वैल्यू पुट कर लो 1 और A23 की वैल्यू पुट कर लो 2। अब A21 मतलब कैपिटल A21 कैसे निकलेगा? देखो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा बोलो। आमने सामने वाले पहले नंबर जाएंगे, इनकी क्रॉस करो, 2 माइनस 8 तो ये आ गया -6। क्या इसमें निशान बदलेगा? साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर A21 की जगह तो पुट होगा बेटा +6। A22 क्या निकलेगा बोलो? आमने सामने वाले नंबर गए, 5 + 4, 5 + 4 तो A22 आ गया यहाँ पर 9। तो क्या इसमें साइन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि A22 में और इवन नंबर का सम है। लास्ट A23 बताओ क्या आएगा? ये गया 10 + 2 यानी कि 12। तो इसमें साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा इसमें साइन चेंज, तो -12। तो आप समझ गए होगे। तो क्या होना है नॉर्मली 18 + 9 - 24, ठीक है। ये हो जाएगा 27 - 24, तो हमारा आंसर आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर की हेल्प से भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी मेथड है। तो ये माइनर कोफैक्टर था। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो पहले ही कह रहा हूँ एडजॉइंट, इन्वर्स, इनको निकालने में भी फिर आगे समस्या आएगी। इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। माइनर कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से करके रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे।